हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखेंगे। इससे पहले हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वेरिफिकेशन देख चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसे आता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कैसे आता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि यहाँ पर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो देयर आर 3 जीरोज इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और यहां पर हम मान लेते हैं 3 जीरोज इसका, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इससे ही आप कह सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 होगा। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर the zeros of given polynomial, ठीक है। बहुत ही सिंपल वेरिफिकेशन है, तो हम लोग आसानी से इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। तो यहां पर 3 हमारा जीरोज है। अच्छा, आप क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, जहां पर ये आपको पता चला था कि अगर अल्फा बीटा और गामा ये तीनों जीरोज है दिए गए पॉलिनोमियल का, तो x के जगह पे अल्फा बीटा या गामा तीनों में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो दिए गए पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज तो स्पष्ट होता है कि एक x इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा हमारा x इज इक्वल टू बीटा और तीसरा हमारा x इज इक्वल टू गामा, ये 3 है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ठीक है, आर द फैक्टर ऑफ दीज 3 आर द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इसके ये दिए गए पॉलिनोमियल का ये तीनों क्या होगा, फैक्टर होगा। तो क्या यहां से आप ध्यान देंगे कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये तो लिख सकते हैं। और इसके साथ ही एक के भी टर्म यूज करेंगे कांस्टेंट के लिए, जैसे कि मैं ये आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बतलाता हूं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो 2x प्लस 1 इंटू मान लेते हैं 5x प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक तो कांस्टेंट टर्म 1 तो होता है ना, या फिर इसी पॉलिनोमियल में थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूं। अगर ऐसा रहता फैक्टराइज करने के बाद 10x प्लस 4, अगर ऐसा रहता तो क्या आप ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं, यहां से आप इसमें से 2 को कॉमन करते तो यहां हो जाता 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 2। तो यहां पे हमारा इस तरीके का आता, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा कॉमन आ रहा है, इसके लिए हम क्या किए हैं, इसके लिए हम k को कॉमन माने हैं और k को कांस्टेंट टर्म मान के मल्टीप्लीकेशंस किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी टर्म आएंगे उसको इस दिए गए टर्म से कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू, आप यहां से 2 करके मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो x माइनस अल्फा भी रहने देते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x इंटू गामा, यहाँ हो जाएगा बीटा एक्स, ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस बीटा और ये गामा, ठीक है। अब फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, अब की बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, ये सॉरी गामा है ये, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आई थिंक हो जाए तो इसके लिए ये गामा है, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बीटा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आएगा बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब ये अल्फा से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अल्फा एक्स स्क्वायर ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा एक्स और ये गामा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको y नजर आ रहा है वो हमारा गामा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आया अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स गामा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा एक्स, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए के, अब एक टर्म बस बच रहा तो के को भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और के को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमसे कॉमन हो सकेगा कॉमन हम लेंगे एंड देन आफ्टर कंपेयर करेंगे। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, यहां से आप मल्टीप्लाई करते हैं के एक्स क्यूब, ठीक है, के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी के एक्स स्क्वायर गामा, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर गामा, यहां पर अगर हम देखें तो के एक्स स्क्वायर बीटा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो के एक्स बीटा गामा, ठीक है। यहां पर हमारा आ जाएगा के अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस के अल्फा एक्स गामा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा के अल्फा बीटा एक्स, और लास्ट में हमारा रहेगा, नीचे मैं लिख देता हूं के अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो यहां से हम अब एक स्टेप और जो भी कॉमन है उसको हम बाहर रखेंगे एंड देन आफ्टर, जैसे कि जिसके साथ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक साथ, एक्स वाला जो भी टर्म है उसको एक साथ, इस तरीके से हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हमारा के एक्स क्यूब है, अब स्क्वायर वाला जो भी टर्म है तो यहाँ पे के एक्स, यहाँ भी के एक्स, यहाँ पर के एक्स, तो ये तीन जगह के एक्स है तो हम लोग माइनस के एक्स को कॉमन करते हैं, ठीक है। तो माइनस के एक्स कॉमन करेंगे, के एक्स स्क्वायर सॉरी, तो के एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा गामा, फिर यहाँ पे प्लस बीटा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्लस अल्फा, इसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टर्म आएगा, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, मतलब एक्स वाला टर्म जो भी बचेगा तो हम यहाँ पे कॉमन करते हैं के एक्स को, तो के एक्स को अगर हम कॉमन करते हैं तो बीटा गामा, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो के एक्स कॉमन है तो अल्फा गामा, और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा के एक्स कॉमा तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इधर उधर भी करके लिख सकते हैं, तो ये हो गया, और फिर लास्ट कांस्टेंट वाला टर्म एक ही है हमारा, तो यहाँ पर के अल्फा बीटा और ये हो जाएगा गामा, ठीक है। तो अब यहां से हम कंपेयर करेंगे तो देखिए तो एक्स क्यूब और यहाँ पे भी एक्स क्यूब, तो यहाँ के है और यहाँ ए है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू ए, ये हमारा के का वैल्यू आ गया ए, ठीक है। अब उसके बाद जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर दूसरा जो हमारा पार्ट है के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे भी है तो हम रहने देंगे माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है बी, और यहाँ पर हम देखें कि के का वैल्यू क्या है ए, तो हम यहाँ से माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा हम कंपेयर करते हैं, तीसरा हमारा है यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन यहाँ देखिए के बच रहा है, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा,
और अल्फा गामा, ये 3 है, ठीक है। और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो यहाँ सी मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये के का वैल्यू कितना था, ए था, तो ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी। तो यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हमारा पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन और तीसरा रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो तीसरा रिलेशन यहाँ के अल्फा बीटा गामा है और यहाँ पर हमारा डी है, और के तो हम लिखेंगे माइनस अल्फा के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी, और के जगह पे ए अगर हम पुट करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू डी, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। आई थिंक ये तीनों रिलेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।